राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। और आज की इस वीडियो में मैं पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। ये सभी सामग्री है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। धनतेरस की पूजन विधि में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, A to Z जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। ये जल का कलश है, ये धनिया है। धनिया धनतेरस के दिन विशेष रूप से खरीदा जाता है। और ये नमक है, नमक भी खरीदना चाहिए विशेष रूप से धनतेरस के दिन। और हल्दी भी खरीदी जाती है। तो ये है कुमकुम, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, चंदन। और ये जो बर्तन लेते हैं धनतेरस के दिन, ये है नए बर्तन। और ये बतासे हैं, ये नारियल है, श्रीफल जिसे श्रीफल बोला जाता है, ये धूप बत्ती है। और ये कमल गट्टे हैं, लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाए जाते हैं। और ये है जनेऊ है, ये गोल सुपारी है, ये गंगा जल है, और ये पुष्प है। और ये गणपति जी के लिए दूबा है, और ये हैं। और ये मीठी नीम है, नींबू है। ये आपके परिवार की बुरी नज़र से बचाएगा। तो ये लाल वस्त्र है जो चौकी पर बिछाना है। ये कलावा वस्त्र है भगवान जी के लिए। और ये एलोवेरा है, ये दीपक हैं। और ये तुलसी दल है, ये तुलसी दल भगवान जी के लिए। पान वगैरह है, पुष्प हैं। और ये फल है यानी भोग भगवान जी का। ये गणपति बप्पा हैं जो वहाँ पर स्थापना करेंगे भगवान जी की। और ये गरुड़ भगवान जी हैं। और मोर पंख धनतेरस के दिन विशेष रूप से खरीदना चाहिए। तो मुझे ये मोर पंख भी बहुत सारे मिल गए हैं। और ये है रुद्राक्ष की माला। और ये है लौंग, इलायची। और ये है कीले, हमारे यहाँ पे धानी बोला जाता है इनको। और ये हल्दी है, और ये है अक्षत। तो ये हो गई पूरी सामग्री। तो चलिए आप पूजन की सामग्री की तैयारी कर लेते हैं। पूजन कैसे करना है, तो चौकी लगाने से पहले सबसे पहले जगह को आप साफ कर लीजिए हल्दी और जल से। वैसे तो गोबर से किया जाता है साफ, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है वो अभी, इसलिए हल्दी और जल से आप जगह को साफ कर लीजिए। जगह को साफ करने के बाद में और लीपने के बाद में हाथ ज़रूर धुल लीजिएगा। तो जगह साफ करने के बाद में चौकी लगा लेंगे। चौकी को ऊपर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। और आपको फोटो प्रतिमा चाहिए, तो ये मैंने फोटो लगा लिया है। तो अक्षत से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के ऊपर दीपक लगा लिया, क्योंकि पूजन के पहले दीपक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरह से दीपक में अच्छे से चंदन रोली लगा देना है। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से दीपक की पूजा कर लेंगे। तो मैंने दीपक का पूजन कर लिया है। अब आसन देंगे कलश, कलश की स्थापना करना है। तो मैंने अक्षत रख दिए हैं और कलश भी रख दिया है। अब कलश का पूजन कर लेना है। स्वास्तिक बना लेंगे कलश में से आम के पत्ते लगा देंगे। और इनको भी अच्छे से तिलक कर देंगे। इनका भी पूजन कर लेना है। तो कलश कलावा बांध देंगे, वस्त्र। इस तरह से कलश स्थापना करना है। और ये श्रीफल भी रखना है, विशेष रूप से रखना चाहिए लक्ष्मी मैया को। इनको भी वस्त्र पहना देंगे। तो अब करना है गणपति बप्पा की स्थापना। तो उनको भी आसन दे देंगे यहाँ पर। तो मैंने अक्षत से आसन दे दिया है और गणपति बप्पा की स्थापना कर दी है। अब इनका भी पूजन करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम पूज्य गणपति जी हैं, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उनका आह्वान करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए कि हमारी पूजा सफल करना गणपति बप्पा। तो इनको अच्छे से तिलक कर देंगे। फोटो में भी है, वहाँ पे भी तिलक कर देंगे गणपति बप्पा की।
गणपति बप्पा का पूजन चल रहा है अभी। ओम गम गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये गणपति बप्पा का पूजन हो गया है। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति ना हो, प्रतिमा ना हो, फोटो ना हो, तो आप गोल सुपारी से भी उनका आह्वान कर सकते हैं। तो मेरे पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति नहीं है और ना ही फोटो है, तो मैंने चावल से आसन दे दिया है विष्णु भगवान जी को। और आइए विष्णु भगवान हमारी पूजा को सफल कीजिएगा। तो ये पान के ऊपर मैंने आह्वान कर दिया है गोल सुपारी से। तो इनका भी अच्छे से पूजन कर लेना है, वैसे आचमन करा लेना है, जल से स्नान कराना है। ओम विष्णु भगवान की जय हो। कुछ भी चढ़ा देना है। तो धनतेरस के दिन 5 दीपक लगाए जाते हैं। वैसे तो 13 दीपक जलाए जाते हैं, अगर 13 ना हो सके तो 5 तो अवश्य जलाना चाहिए, लगाना चाहिए। और एक दीपक कुबेर भगवान धनवंतरी जी के लिए लगाया जाता है और ये चौमुखी दीपक है। तो चौमुखी दीपक का भी विशेष महत्व है धनतेरस की पूजन में। तो धनतेरस का पर्व लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये मैंने दिए जला लिए हैं, 5 दिए जलाए हैं और एक चौमुखी दीपक जलाया है। अब इनका कुमकुम रोली से इनका पूजन कर लेना है। तो इस तरह से एक एक तिलक लगा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। तो हमने दीपक का भी पूजन कर लिया है। तो ये मैंने आह्वान कर लिया है, आइए धनवंतरी जी और हमारी पूजा को सफल कीजिएगा। और उनका भी पूजन कर लेना है। पहले स्नान कराना है और इसके बाद पूजन करना है। तो कुमकुम चंदन रोली से, अक्षत से और इनका पूजन कर लेना है और पुष्प अर्पित कर देना है। तो ये धनवंतरी जी का भी पूजन हो गया है। अब लक्ष्मी जी का भी पूजन कर लेंगे। जो भी फोटो में हैं सभी का पूजन चंदन कर देना है। और जी कुबेर जी का भी पूजन हो रहा है। सबको चंदन लगा देंगे, वस्त्र पहना देंगे। और वस्त्र ना डबल पहनाना चाहिए, एक वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। दुपट्टा धोती। ये हो भगवान जी वस्त्र अर्पण, भगवान जी को वस्त्र अर्पण कर देंगे। माता लक्ष्मी का पूजन हो गया है, कुबेर धनवंतरी जी का भी हो गया है। और अब धनवंतरी जी को औषधियाँ चढ़ाना है। तो औषधियों में मैं लेकर आई हूँ आंवले, मीठी नीम, और इनको अर्पण कर देंगे। क्योंकि ये आयुर्वेद के देवता हैं तो इनको ये सारी आयुर्वेदी दवाइयाँ लगेंगी और इनसे आरोग्य रहने का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तुलसी दल है और ये एलोवेरा है। ये ओ भगवान जी हमें निरोग रखिएगा। और ये नींबू अवश्य चढ़ाना, क्योंकि है ना ये हमारी पूरे परिवार की बुरी नज़र से बचाता है। और इसको बाद में आप यूज़ भी कर सकते हैं या फिर एक साइड डाल देना है। तो नींबू भी हो गया है। और मोर पंख विशेष रूप से रखना चाहिए। धनतेरस में मोर पंख का विशेष महत्व है। तो मैंने मोर पंख भी लेकर आई हूँ। और लक्ष्मी मैया को हल्दी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कमल गट्टे भी करना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है हल्दी। और कमल गट्टे भी चढ़ाना चाहिए माँ को विशेष रूप से। तो इनको अर्पण कर देंगे और धनतेरस पे चढ़ाना चाहिए। और ये ही आप लक्ष्मी पूजन में भी चढ़ाएंगे। उस दिन लक्ष्मी पूजन तक भी यही चढ़ा देना है। नमक भी खरीद के लाना चाहिए आपको। लक्ष्मी धनतेरस के दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। और धनिया तो अवश्य करके लाना चाहिए। और ये भला कितना ही लाओ, 100 ग्राम 50 ग्राम, लेकिन धनिया अवश्य धनतेरस के दिन लाना चाहिए। और इसको धनतेरस के दूसरे दिन आपको बोना चाहिए गमले में या किसी चीज़ में भी। किले का भोग, तो ये माता रानी को, सभी भगवान जी को ये भोग अर्पित कर दिया है मैंने। ये हो भगवान जी का भोग लगा दिया है मैंने।
जनेऊ भी चढ़ाना है भगवान जी धन्वंतरी जी को और विष्णु भगवान जी को। आसा, कीले वगैरह, ये धानी बोलते हैं हम, धानी, ये सभी का मैंने भोग लगा दिया है। और ये है रुद्राक्ष की माला। माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष की माला से जाप करने से बहुत ही खुश रहती हैं। तो ये मेरी माला भी है, तो ये माँ के अर्पण कर दी है मैंने। धनतेरस के दिन सोने चांदी या बर्तन भगवान जी के, आपको जो भी ज़रूरतमंद बर्तन हो वो आप ज़रूर लाइए। कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, भला वो चम्मच ही क्यों ना हो। यानी मैंने भगवान जी के लिए कलश लेकर आई हूँ, तो इसका भी पूजन आप कर लीजिएगा। तो ये मैंने इनका भी पूजन कर लूँगी। चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाकर आप कलावा बांध लीजिएगा और इस तरह से कलश का पूजन करना है। कलावा बांध दिया है, पुष्प अर्पित कर दीजिए। भोग लगाने के बाद में आप लौंग और इलायची का भी भोग लगाया जाता है। तो ये मैंने लौंग और इलायची का भी भोग लगा दिया है। और अब पूजन तो मेरा हो चुका है, यानी भगवान जी की पूरी धनतेरस की पूजन सामग्री जो भी थी मैंने पूजन कर लिया है। पूजा तो हो गई है, अब आरती करना है। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो ये मैंने आरती की तैयारी कर ली है। चलिए अब आरती कर लेते हैं लक्ष्मी मैया की। ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी मैया, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो आरती हो गई है। आप 3 बार जल डाल लेना है, 3 बार घुमाकर भगवान को आरती दे देंगे। दोस्तों, अगर धनतेरस की पूजन विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।